बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती नजदीकी की चर्चा जोर पकड़ रही है। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जन स्वराज ने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को समर्थन देकर इन अटकलों को और हवा दे दी। सवाल यह है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में किसका पलड़ा भारी होगा? महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और क्या यह कदम 2025 के विधानसभा चुनाव में खेल बदल सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार में महागठबंधन को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय राजद, कांग्रेस और जदयू का मजबूत गठबंधन भाजपा को रोकने में कामयाब हुआ था, लेकिन बाद में पीके और नीतीश कुमार के रास्ते अलग हो गए। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के बैनर तले बिहार में अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू की है। कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता हमेशा से ही जटिल रहा है, कभी रणनीतिकार के रूप में तो कभी आलोचक के रूप में। लेकिन अब जन स्वराज द्वारा एनएसयूआई को समर्थन देना इन रिश्तों में नया समीकरण पैदा कर सकता है। प्रशांत किशोर ने बीते कुछ महीनों में कांग्रेस की रणनीति पर सकारात्मक बयान दिए हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को समर्थन देकर उन्होंने यह संकेत दिया है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच राजनीतिक जमीन साझा हो सकती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर भविष्य में चर्चा होगी। यह बयान संकेत देता है कि कांग्रेस और जन स्वराज, इन दोनों के बीच बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच यह तालमेल आगे बढ़ता है तो बिहार की राजनीति में महागठबंधन के भीतर एक नया समीकरण बन सकता है। प्रशांत किशोर की तेजस्वी यादव से दूरी जग जाहिर है। उन्होंने कई मौके पर तेजस्वी की शिक्षा और राजनीतिक समझ पर सवाल भी उठाए हैं। पीके ने तेजस्वी को 9वीं फेल कहकर उनकी योग्यता पर हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने बार बार यह कहा कि राजद बिहार को आगे ले जाने में सक्षम नहीं। पीके की इस तीखी आलोचना ने राजद और जन स्वराज के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पीके कांग्रेस के साथ आते हैं तो क्या महागठबंधन में तेजस्वी और कांग्रेस के बीच नया तनाव पैदा होगा? बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? प्रशांत किशोर की रणनीति स्पष्ट रही है कि वे अपनी पार्टी जन स्वराज को बिहार में एक नई ताकत बनाना चाहते हैं। हालांकि अगर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होता है तो यह महागठबंधन के लिए नया समीकरण बन सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव और पीके के बीच का संतुलन बना पाएगी? अगर पीके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो यह गठबंधन भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार कर सकता है, लेकिन महागठबंधन के भीतर असंतोष भी पैदा कर सकता है। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं तो महागठबंधन में नए समीकरण बन सकते हैं। कांग्रेस को बिहार में एक नया चेहरा और रणनीतिक दिमाग मिल जाएगा, जिससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल सकती है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि पीके ने लगातार उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। अगर पीके कांग्रेस के साथ आते हैं तो एनडीए पर भी इसका असर होगा। भाजपा को भूमियार और उच्च जाति के मतदाता, जो अभी तक उसके समर्थक माने जाते हैं, अब विभाजित हो सकते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति हमेशा से ही रणनीतिकार की रही है। उनके पास जमीन पर मजबूत पकड़ है और वे जानते हैं कि बिहार की राजनीति को किस दिशा में मोड़ा जा सकता है। अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो यह उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विस्तार होगा। बिहार की राजनीति में इससे तीसरा मोर्चा बनने की भी संभावना बढ़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखते रहें नवचेतना टाइम्स।